Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about an important topic that is in news, and it's about Luna 25 versus Chandrayaan 3. It's very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. See, न्यूज में ये चीज क्यों है? आपको पता है रिसेंटली रशिया का जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया मून के सरफेस पे, और इसके वजह से इनका जो है मिशन एंड हो गया आफ्टर द लास्ट लैंडिंग दैट वाज डन बाय फॉर्मर सोवियत यूनियन. अगर हम फॉर्मर सोवियत यूनियन की बात करें, देखो पहले रशिया पार्ट हुआ करता था सोवियत यूनियन का, फिर ये जो है डिसइंटीग्रेट हो गया. इसके बाद इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो भी कोर्स पे है टू बिकम द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड नियर द लूनार साउथ पोल. रशिया का जो लूना 25 है वो बेसिकली रिजम्पशन करना चाहता था लूनार इंटरेस्ट में, एंड दे वर प्लानिंग टू कंटिन्यू द लूना सीरीज. ये जो रेस है ना लूनार एक्सप्लोरेशन की, इसने काफी इंट्रीग टर्न लिया है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि रशिया का मिशन लूना 25 जो लॉन्च किया गया एट इट्स सोइज रॉकेट, कब किया गया? 10 अगस्त को किया गया, और वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था टू द लूना साउथ पोल, जो कि नहीं कर पाया. रशिया की स्पेस एजेंसी की बात करें रोस्कोसमोस, उन्होंने एजर्ट किया था कि लूनो जो है 25 उसकी लैंडिंग इम्पैक्ट नहीं करेगी चंद्रयान 3 को, बिकॉज उनकी लैंडिंग रीजन डिफरेंट है. अब हम एक और चीज को देख लेते हैं. देखो आपने देखा जैसे लूना 25 ने 10 अगस्त को अपनी वो शुरू की, और सो लूना 25 रीच कर रहा था मून पे चंद्रयान से पहले और फ्लाइट बाद में शुरू करने के बाद. रीजन क्या है इसके पीछे? देखो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री का एडवांटेज था लूना 25 के पास, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट वो एक मंथ के बाद उसको लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 के. फिर भी लूना 25 इट वाज सेट टू रीच द मून अर्लियर ड्यू टू इट्स डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री. अगर हम उसके पेलोड और फ्यूल स्टोरेज की बात करें, लूना 25 का लिफ्ट ऑफ मास 1750 केजी था, जो कि कम था चंद्रयान 3 से, जो कि 3900 केजी था, जिसकी वजह से वो क्विकर जर्नी करने वाला था. नेक्स्ट है सर्कुटस रूट फॉर चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 एक लॉन्गर रूट लेके जाने वाला है टू कंपनसेट फॉर इट्स लोअर फ्यूल रिजर्व, जिसमें मैन्यूअर होगा काफी ज्यादा वेलोसिटी को गेन करने के लिए. स्लिंग शूटिंग देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द मून. इसकी वजह से जर्नी जो है वो इलोंगेट हुई है टू द लूना ऑर्बिट बाय 20-22 डेज. नेक्स्ट लूना डॉन टाइमिंग. देखो जो लूना 25 है उसका बेनिफिट ये है फ्रॉम एन अर्लियर लूना डॉन एट इट्स लैंडिंग साइट, ये इंश्योर करेगा फुल सोलर पैनल पावर को फॉर इट्स पेलोड ड्यूरिंग द लूना डे इक्वल टू 14 डेज ओनली. अभी अगर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं तो अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है मून पे हिस्ट्री में, दैट इज यूएस, सोवियत यूनियन एंड चाइना. अब डिफरेंस की अगर हम बात करें लूना 25 एंड चंद्रयान 3 की, तो क्या है? लूना 25 मार्क करता है रशिया का रिटर्न टू लूनार एक्सप्लोरेशन आफ्टर 47 ईयर्स, जिसका एम था अपनी रेपुटेशन को रिक्लेम करना स्पेस एक्सप्लोरेशन में. चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड लूना मिशन एंड सेकेंड अटेम्प्ट है अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सर्फेस. पेलोड डिफरेंस की बात करें, लूना 25 लाइटर है, लैक करता है क्रोवर, जिसकी वजह से दे वर एबल टू फोकस ऑन स्टडिंग सॉइल कॉम्पोजिशन, डस्ट पार्टिकल एंड डिटेक्ट कर पाएंगे सरफेस वाटर. चंद्रयान 3 कैरी करते हैं रोवर कैपेबल, जो कि मूव कर सकता है 500 मीटर तक, जिसका एम है स्टडी करना लूनार सॉइल को. उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करेगा वाटर आइस को इन शैडोड क्रेटर्स नियर द लूनार साउथ पोल. इफ वी टॉक अबाउट लाइफ स्पैन, लूना 25 को इस तरीके से डिजाइन किया गया था वो 1 साल तक लंबा चल सकता था, बिकॉज दैट वाज इक्विप्ड विद हीटिंग मैकेनिज्म एंड अ नॉन सोलर पावर सोर्स ऑल्सो. उसके अलावा चंद्रयान 3 को बिल्ड किया गया था फॉर सिंगल लूनार डे ड्यू टू लैक ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग लूनार नाइट्स, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम मिशन की, रशिया का जो लैंडर है दैट हैज 8 payloads mainly to study the soil composition, dust particles in solar exposure, exosphere, and most importantly water को detect करना. इंडिया का जो मिशन है that has also scientific instrument to study the lunar soil as well as water ice. जो लोकेशन है नियर साउथ पोल के, वो इसलिए चूज की गई बिकॉज वहां पे क्रेटर की प्रेजेंस है जो कि परमानेंट शैडो में है.
सो बेसिकली उससे हमें हमारे पास चांसेस हैं कि हमें वाटर आइस जो है वहां देखने को मिलेंगे। लैंडर जो है वो 4 एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करेगा ऑन बोर्ड, रामभा, चेस्टा, इल्सा लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे। There are 2 scientific experiments on the rover: laser-induced breakdown spectroscope, alpha practical X-ray spectrometer. देखो कैसे दोनों अटेम्प्ट कर रहे थे अपना अपने उसको लैंड कराने के लिए। इफ यू टॉक अबाउट चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, अगस्त 23 को वो प्रोबेबली लैंडिंग करेगा। ओके, इस तरीके से वो जाके लैंड करने वाला है मून पर। इफ यू टॉक अबाउट लूना, 25 अगस्त 10 को शुरू हुआ और वो जो है अभी फेल भी हो गया। उसकी ये जो पाथवे था दैट वाज डायरेक्ट, इस वजह से टाइम उसको कम लगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये चीजें कैरी आउट कर मतलब डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं कि किसको 14 किसकी कितनी लाइफ लाइन है, कितना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेटस इंडिया रशिया स्पेस कोलैबोरेशन का। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च बाय सोवियत यूनियन इन 1975। ओनली वन सिटीजन हैज एवर फ्लोन टू स्पेस, राकेश शर्मा, जो कि सेल्यूट 7 स्पेस स्टेशन से फ्लू किया था ऑन सॉइज रॉकेट इन 1984 एज अ पार्ट ऑफ यूएसआर इन कॉस्मोस प्रोग्राम। 2004 में दोनों कंट्रीज ने एक प्रोटोकॉल साइन किया था टू बूस्ट कॉपरेशन इन स्पेस। इसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम है एंड लॉन्चिंग ऑफ रशियन ग्लोनास सैटेलाइट बाय इंडियन रॉकेट्स। Chandrayaan 2 was initially supposed to be collaboration between India and Russia. रशिया ने विड्रॉ किया है फ्रॉम डिजाइनिंग द लैंडर रोवर फॉर Chandrayaan 2, लीडिंग इंडिया टू डेवलप इट इंडिपेंडेंटली। 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं they'll be part of India's first crewed space mission Gaganyaan that have been trained in Russian facilities only. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much everyone.